आप सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर की दया से आप सभी कोई अच्छे होंगे, भले होंगे और परमेश्वर में काफ़ी ज़्यादा आनंदित होंगे। तो मेरे प्रियो, यीशु की बातें स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्रियो, आज हम बाइबल से सीखेंगे और देखेंगे कि जब यीशु मसीह के चेले उस नाव पर थे और जब वहाँ पर तूफान आया तो यीशु मसीह ने किस तरह से उस तूफान को शांत किया, आज उसके विषय में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो मेरे प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट करें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें मेरे प्रियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और उन वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और अनुग्रह करे। तो मेरे प्रियो, हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4 उसका 35 से 41 पद तक। वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। तो बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने वचन में देखा और समझा कि यीशु मसीह उस नाव पर सो रहे थे और तभी उस नाव पर बड़ी आंधी आई, तूफान आया और उसके चेले जो जाग रहे थे परंतु यीशु मसीह सो रहे थे, लेकिन उनके चेले डर गए और यीशु मसीह के पास जाकर उनसे कहा कि हे गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं? यीशु मसीह ने जागकर उठकर उस आंधी को डांटा और वो आंधी तूफान शांत हो गए। तो मेरे प्रियो, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा और समझा, सीखा, तो इस वचन से हमें हमारे जीवन में क्या सीखने को मिलता है और इस वचन से हमें क्या प्रभु सिखाना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ कई सालों तक थे। जब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर अपनी सेवकाई करते थे तब तक उनके चेले उनके साथ थे। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुमने अभी तक नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में भी हम प्रभु में काफ़ी सालों से होते हैं। उदाहरण के लिए कोई 5 साल से प्रभु को जानता है या कोई 10 साल से प्रभु को जानता है या कोई पास्टर होते हैं जो जिंदगी भर से परमेश्वर की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास वो नहीं होता जैसा परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें कि वो है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस रूप सिखाता है कि जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना ज़रूरी है कि मैं हूँ। तो मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी बहुत सालों से परमेश्वर में विश्वासी होते हैं, मसीह होते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो हमारे सोच से भी बढ़कर होती है और हमें लगता है कि इस परिस्थिति में तो अब हम खत्म हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे। तो जैसा कि हमने वचन में देखा कि जब आंधी चली, उस नाव पर तूफान है, तो यीशु मसीह थे वहाँ पर, लेकिन वे सो रहे थे। लेकिन उनके चेले डर गए कि अब क्या होगा। यीशु मसीह से कहा कि तुम्हें चिंता नहीं है कि हम मरे जा रहे हैं, हम नाश होते जा रहे हैं? तो यीशु मसीह ने उठकर उस आंधी को डांटा। इस वचन से हमें सीखने को मिलता है, जब हमारी जीवन में भी इस रूप परिस्थिति आ जाती है, हमारे चारों ओर रास्ते बंद दिखते हैं, एक अंधेरा नजर आता है, हमें कुछ रास्ता खुला हुआ नहीं दिखता, तो हम भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम अब नाश हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें उस जगह पर भी विश्वास रखना है। यीशु मसीह के चेले भी उनको काफ़ी सालों से जानते थे, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं कर पाए, वो जान नहीं पाए कि मसीह ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। तो जब उनकी नाव पर वो आंधी आई, वो पानी आया तूफान के रूप में, उनकी नाव भरती जा रही थी, डूबने पर थी, वह डर गए और उन्होंने यीशु मसीह को उठाया और यीशु मसीह ने उस आंधी को शांत किया। आंधी शांत करने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, जहाँ पर हम पढ़ते हैं 41 पद में, वहाँ लिखा है, और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है? और आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। तो मेरे प्रियो, हम बाइबल में हर जगह सीखते हैं कि हमें विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम जब इस वचन को पढ़ते हैं आंधी को शांत करने के विषय में, तो यहाँ पे भी परमेश्वर हमें विश्वास करने के बारे में सिखाते हैं कि जब हमारी परिस्थिति ऐसी आती है कि हम सोचते हैं कि हम नाश हो जाते हैं, उस जगह भी हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। और उस परिस्थिति को भी हमें, जिस रूप यीशु मसीह ने, यहाँ पर लिखा हुआ कि यीशु मसीह ने डांटा, उस रूप हमें यीशु मसीह के नाम में हमारी उस खराब परिस्थिति को डांटना है।
यीशु मसीह इस वचन से हमें सीखने को यह भी मिलता है कि जब नाव में यीशु मसीह सो रहे थे, उनके चेले को यह विश्वास करना था कि यीशु मसीह हमारे साथ है। अगर वो चेले यीशु मसीह के नाम से यदि उस आंधी को डांटते तो वो उन चेलों की बात भी मान लेती, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ उसे डांटा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हुआ तो इस पहाड़ से कह दो कि यहाँ से हटकर उस नदी में जा गिर, तो तुम्हारी बात को मान लेगा। तो मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर है। और जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ नाश हो चुका है, उस जगह भी हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और उस परिस्थिति को हमें यीशु मसीह के नाम में डांटना है। तो वो परिस्थिति भी हमारी बात मान के हमारे जीवन को छोड़ के चली जाएगी और हमारे जीवन में एक नया रास्ता खुल जाएगा और वो रास्ता कोई बंद ना कर सकेगा। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आप परमेश्वर से इस रूप प्रार्थना करेंगे कि आपके विश्वास को परमेश्वर और मजबूती रीति से बढ़ाता जाए और आत्मिक उन्नति आपकी परमेश्वर कराए। तो मेरे प्रियो, इस वचन से परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आने वाले वीडियोस में हम बाइबल के गहरे अध्ययन को करेंगे और हमारी बाइबल स्टडी को और गहरी रूप से हम सीखते जाएंगे और मनन करते जाएंगे। तो मेरे प्रियो, ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना, ताकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करें, वचन को अपलोड करें, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को खूब सारी आशीष से भर दे। जय मसीह की मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।